तीर्थंकर भगवान श्री शांतिनाथ के पूर्व भवों का वर्णन। पहला, राजा श्रीसेन, रत्नपुर, जम्बूद्वीप, भरत क्षेत्र। दूसरा, युगलिक, उत्तर कुरु, जम्बूद्वीप। तीसरा, देव, सौधर्म, प्रथम देवलोक। चौथा, राजा अमित तेज, रतनुपुर, वेताड़गिरी, उत्तर श्रेणी। पांचवा, देव, प्राणत, 10वां देवलोक। छठा, बलदेव, अपराजित, शुभा, जम्बूद्वीप, महाविदय। सातवां, इंद्र, अच्युत, 12वां देवलोक। आठवां, वज्रायुध, रत्न संचया, जम्बूद्वीप, महाविदय। 9वां, अहम इंद्र, तीसरा घेवेक। 10वां भव, जम्बूद्वीप के पूर्व महाविदय के पुष्कलावती विजय में पुंडरीगिनी नगरी थी। वहाँ धनरथ राजा राज्य कर रहे थे। उनकी 2 रानियां प्रियमती व मनोरमा थी। वज्रायुध के जीव ने तीसरे ग्रीवेक का आयुष्य पूरा कर प्रियम की कुक्षी से जन्म लिया। नाम रखा गया मेघरथ। मनोरमा से उत्पन्न पुत्र का नाम दृढ़रथ रखा गया। जब दोनों यौवन अवस्था को प्राप्त हुए तब उनका विवाह सुमंदिरपुर के महाराज निहत शत्रु की 3 पुत्रियों के साथ हुआ। उनमें प्रिय मित्र एवं मनोरमा का विवाह मेघरथ व छोटी राजकुमारी सुमति का विवाह दृढ़रथ के साथ संपन्न हुआ। राजा धनरथ ने पुत्र मेघरथ को राज्य सौंपकर वशीदान देकर दीक्षा ले ली, घोर साधना कर केवल ज्ञान प्राप्त किया तथा तीर्थंकर पर्याय का उपभोग करते हुए धरती पर विचरण करने लगे। मेघरथ के 2 पुत्र हुए, प्रिय मित्रा से नंदीसेन और मनोरमा से मेघसेन। दृढ़रथ की पत्नी सुमति ने भी रथसेन नामक पुत्र को जन्म दिया। एक दिन मेघरथ पोषद लेकर बैठा था। उसी समय एक कबूतर आकर उसकी गोद में बैठ गया और बचाओ बचाओ का करुण नाद करने लगा। राजा ने सस्नेह उसकी पीठ पर हाथ फेरा और कहा, कोई भय नहीं है, तू निर्भय रह। उसी समय एक बाज आया और बोला, राजन, इस कबूतर को छोड़ दो, यह मेरा भक्ष्य है, मैं इसको खाऊंगा। राजा ने उत्तर दिया, हे बाज, ये कबूतर मेरी शरण में आया है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है और तू इस बेचारे को मारकर कौन सा बुद्धिमानी का काम करेगा। अगर तेरे शरीर पर से एक पंख उखाड़ लिया जाए तो क्या ये बात तुझे अच्छी लगेगी? बाज बोला, पंख की एक कली भी अगर कोई उखाड़ ले तो मैं सहन नहीं कर सकता। राजा बोला, हे बाज, अगर तुम इतनी भी तकलीफ सहन नहीं होती है तो ये बेचारा प्राणंत पीड़ा कैसे सह गया? मुझे तो सिर्फ अपनी भूख ही मिटाना है, अतः तू इसको खाने के बजाय किसी दूसरी चीज से अपना पेट भर ले। बाज बोला, हे राजा, मैं ताजा मांस के सिवा किसी तरह से भी जिंदा नहीं रह सकता हूँ। जैसे ये कबूतर मेरे डर से व्याकुल हो रहा है, वैसे ही मैं भूख से व्याकुल हो रहा हूँ। ये आपकी शरण में आया है, कहिए मैं किसकी शरण में जाऊँ? अगर आप ये कबूतर मुझे नहीं सौंपेंगे तो मैं भूख से मर जाऊंगा। एक को मारना और दूसरे को बचाना, ये आपने कौन सा धर्म अंगीकार किया है? एक पर दया करना और दूसरे पर निर्दय होना, ये कौन से धर्मशास्त्र का सिद्धांत है? हे राजा, मेहरबानी करके इस पक्षी को छोड़िए और मुझे बचाइए। मेघरथ ने कहा, हे बाज, अगर ऐसा ही है तो इस कबूतर के बराबर मैं अपने शरीर का मांस तुझे देता हूँ। तू खा और इस कबूतर को छोड़कर अपनी जगह चला जा। बाज ने ये बात कबूल की। राजा ने चूड़ी और तराजू मंगवाए। एक पलड़े में कबूतर को रखा और दूसरे में अपने शरीर का मांस काट कर रखा। राजा ने अपने शरीर का बहुत सा मांस काट कर रख दिया तो भी वह कबूतर के बराबर न हुआ। तब राजा खुद उसके बराबर तुलने को तैयार हुए। चारों तरफ हाहाकार मच गया। कुटुंबी लोग जोर जोर से रोने लगे। मंत्री लोग आंखों में आंसू भरकर समझाने लगे, महाराज, लाखों को पालने वाले आप एक तुच्छ कबूतर को बचाने के लिए प्राण त्यागने को तैयार हुए, ये क्या उचित है? ये करोड़ों मनुष्यों की बस्ती आपके आधार पर है, आपका कुटुंब परिवार आपके आधार पर है। उनकी रक्षा न कर क्या आप एक कबूतर को बचाने के लिए जान गंवाएंगे? महारानियां, आपकी पत्नियां आपके शरीर छोड़ते ही प्राण दे देगी। एक पक्षी को बचाने के लिए मनुष्य नाश का पाप सिर पर लेकर क्या आप इस कबूतर को बचाएंगे? और राजधर्म के अनुसार दुष्ट बाज को दंड न देकर उसकी भूख बुझाने के लिए क्या आप अपना शरीर देंगे? प्रभु, आप इस न्याय असंगत काम से हाथ उठाइए और अपने शरीर की रक्षा कीजिए। हमें तो ये पक्षी ही छलपूर्ण मालूम होता है, संभव है ये कोई देव या राक्षस हो। राजा मेघरथ ने गंभीर वाणी से उत्तर दिया, मंत्री जी, मेरे राज्य की, मेरे कुटुंब की, मेरे शरीर की भलाई एवं राजधर्म की या राजन्याय की दृष्टि से आपका कहना बिल्कुल ठीक जान पड़ता है, मगर इस कथन में धर्म न्याय का अभाव है। राजा प्रजा का रक्षक है, प्रजा की रक्षा करना और दुर्बल को जो सताता हो उसे दंड देना ये राजधर्म है, राजन्याय है। उसके अनुसार मुझे बाज को दंड देना और कबूतर को बचाना चाहिए, मगर मैं इस समय राज्य गद्दी पर नहीं बैठा हूँ। इस समय मैं राजदंड धारण करने वाला मेघरथ नहीं हूँ। इस वक्त मैं पौषधशाला में बैठा हूँ।
इस समय मैं सर्वत्यागी श्रावक हूँ। जब तक मैं पौषधशाला में बैठा हूँ और जब तक मैंने सामयिक ले रखी है, तब तक मैं किसी को दंड देने का विचार तक नहीं कर सकता। दंड देने का क्या, किसी का जरा सा दिल दुखे ऐसा विचार भी मैं नहीं कर सकता। ऐसा विचार करना सामयिक से गिरना है, धर्म से पतित होना है। ऐसी हालत में मंत्री जी, आप ही कहो, दोनों पक्षों की रक्षा करने के लिए मेरे पास अपना बलिदान देने के सिवा दूसरा कौन सा उपाय है? मुझे कर्तव्य परायण मनुष्य समझकर, धर्म पालने वाला मनुष्य समझकर, शरणागत प्रतिपालक मनुष्य समझकर ये कबूतर मेरी शरण में आया, मैं कैसे इसको त्याग सकता हूँ? और इसी तरह बाज को भूख से तड़पते कैसे छोड़ सकता हूँ? इसलिए मेरा शरीर देकर इन दोनों जीवों की रक्षा करना ही मेरा धर्म है। शरीर तो नाशवान है, आज नहीं तो कल ये जरूर नष्ट होगा। इस नाशवान शरीर को बचाने के लिए मैं अपने धर्म शरीर का नाश न होने दूंगा। अंतरिक्ष से आवाज आई, धन्य राजा धन्य। सभी आश्चर्य से इधर उधर देखने लगे। उसी समय वहां एक दिव्य रूपधारी देवता आ खड़ा हुआ। उसने कहा, नृपाल, तुम धन्य हो, तुम्हें पाकर आज पृथ्वी धन्य हो गई। बड़े से लेकर तुच्छ प्राणी तक की रक्षा करना ही तो सच्चा धर्म है। अपनी आहुति देखकर भी जो दूसरों की रक्षा करता है, वही सच्चा धर्म आत्मा है। हे राजा, मैं ईशान देवलोक का एक देवता हूँ। एक बार ईशानेंद्र ने आपके दृढ़ धर्मी होने की तारीफ की। मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ और मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आया। अपना संचय मिटाने के लिए आपको तकलीफ दी, उसके लिए मुझे क्षमा करो। देव वंदन करके अपने देवलोक में चला गया। एक बार मेघरथ राजा ने अष्टम तप करके कार्यशक धारण किया। रात के समय ईशानेंद्र ने अपनी अंतपुर में बैठे हुए नमो भगवते तुभ्यम कहकर नमस्कार किया। इंद्रियाणियों के पूछने पर कि आपने किसको नमस्कार किया, इंद्र ने जवाब दिया, पुंडरीकिनी नगरी के राजा मेघरथ ने अष्टम तप कर अभी कार्यशक धारण किया। वह इतना दृढ़ मन वाला है कि दुनिया का कोई भी प्राणी उसे अपने ध्यान से विचलित नहीं कर सकता। इंद्राणियों के लिए ये प्रशंसा असह्य हुई। वे बोली, हम जाकर देखते हैं कि ये कैसा दृढ़ मन वाला है। इंद्राणियों ने आकर अपनी देव माया फैलाकर मेघरथ को ध्यान से चलित करने के लिए रात भर अनेक कोशिशें की, अनुकूल और प्रतिकूल उत्सर्ग किए, परंतु राजा अपने ध्यान से न डिगे। सूर्य उदित होने वाला है, ये देख इंद्राणियों ने अपनी माया समेट ली और ध्यानस्थ राजा को नमस्कार कर उससे क्षमा मांगी। फिर वे चली गई। ध्यान समाप्त कर राजा ने दीक्षा लेने का दृढ़ संकल्प कर लिया। एक बार धनरथ प्रभु विहार करते हुए उधर आए। मेघरथ ने अपने पुत्र मेघसन को राज्य देकर दीक्षा ले ली। उनके भाई दृढ़रथ, उनके 700 पुत्र और अन्य 4000 राजाओं ने भी उनके साथ दीक्षा ली। मेघरथ मुनि ने 20 स्थानों की आराधना कर तीर्थंकर नाम कर्म बंद किया। अंत में मेघरथ और दृढ़रथ मुनि ने अखंड चारित्रपाल अंबर तिलक पर्वत पर अनशन धारण किया। 11वां भव, आयुष्य पूर्ण कर मेघरथ और दृढ़रथ मुनि सर्वार्थ सिद्ध देवलोक में देवता हुए और यहाँ पर 33 सागरोपम की आयु सुख से बिताई। 12वां भव, 12वें भव में मेघरथ का जीव देवलोक से च्यवन कर महारानी अचिरा देवी की कुक्षी में अवतरा। च्यवन कल्याणक, अनुत्तर विमान में मुख्य सर्वार्थ सिद्ध नाम के विमान से च्यवन कर राजा मेघरथ का जीव रानी अचिरा देवी की कोख में आया। उस समय रात्रि में अचिरा देवी ने चक्रवर्ती और तीर्थंकर के जन्म की सूचना देने वाले 14 मास स्वप्न देखे। प्रातः काल ही महादेवी ने पति से स्वप्नों का सारा वृत्तांत वर्णन किया। राजा ने हे महादेवी, तुम्हारे अलौकिक गुणों वाला एक पुत्र होगा। राजा ने स्वप्न के फल को जानने वाले निमित्त को बुलाकर स्वप्न का फल पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, स्वामी, इन सपनों से आपके यहाँ एक ऐसा पुत्र पैदा होगा जो चक्रवर्ती भी होगा और तीर्थंकर भी। इंद्रादि देवों के आसन कंपित हुए और उन्हें प्रभु का च्यवन कल्याणक महोत्सव मनाया। जन्म कल्याणक, गर्भकाल पूरा होने पर ज्येष्ठ कृष्णा त्रयोदशी की मध्य रात्रि में भगवान का जन्म हुआ। उस समय 14 राजलोक में अपूर्व शांति फैल गई। प्रभु के जन्म के समय 10 दिशाएं पुलकित हुई व वातावरण में अपूर्व उल्लास फैला। इंद्रों ने उत्सव किया। राजा विश्वसेन ने अत्यधिक प्रमोदित मन से पुत्र को जन्मोत्सव मनाया। श्री शांतिनाथ भगवान का जन्म होने पर 56 दिव्य कुमारियों का आना, 64 इंद्र मिलकर प्रभु का जन्माभिषेक करना इत्यादि सभी श्री महावीर स्वामी या पार्श्वनाथ प्रभु की तरह है। नामकरण, नामकरण के दिन राजा विश्वसेन ने कहा, हमारे राज्य में कुछ मास पूर्व भयंकर महामारी का प्रकोप था। सब लोग चिंतित थे। महारानी अचिरा देवी भी रोग से आक्रांत थी। बालक के गर्भ में आते ही रानी को रोग शांत हो गया। धीरे धीरे सारे देश से महामारी भी समाप्त हो गई। अतः बालक का नाम शांति कुमार रखा जाए। सबने उसी नाम से नवजात शिशु को पुकारा। शैशव काल समाप्त होते ही राजा विश्वसेन ने उनकी यशोमती आदि कई राजकन्याओं के संग शादी करवाई।
सर्वार्थ सिद्ध से च्यवन कर दृढ़ का जीव महाराजा शांति की पटरानी यशोवती के गर्भ में आया। उसी समय उसने स्वप्न में सूर्य के समान तेजस्वी चक्र का आकाश से उतरकर मुंह में प्रवेश करते हुए देखा। रानी सहसा उठी, बड़ी रोमांचित हुई। उसने अपने पति महाराज शांति को जगाकर अपने स्वप्न के बारे में बताया। महाराज शांति ने कहा, देवी, मेरे पूर्व भव का भाई दृढ़ तुम्हारे गर्भ में आया है। बालक का जन्म हुआ, नाम दिया गया चक्रायुध। यौवन वय में चक्रायुध का अनेक राजकन्याओं के साथ पानी ग्रहण हुआ। कालांतर में शांतिनाथ की आयुधशाला में चक्र रत्न पैदा हुआ। चक्र की सहायता से 800 वर्षों में 6 खंडों को जीतकर शांति चक्रवर्ती सम्राट बने। अपने अद्वितीय बल वैभव से 6 खंडों पर राज्य करते हुए शांतिनाथ भगवान को एक दिन पूर्व जन्म में आचरित तप आदि की स्मृति होने पर मन में विरक्ति हुई। इतने में लोकांतिक देवों ने आकर प्रार्थना की, प्रभु तीर्थ प्रवर्तना कीजिए। शांतिनाथ भगवान तो पहले से ही तैयार थे और उन्होंने वार्षिक दान देना आरंभ किया। सहसाम्र वन में ज्येष्ठा कृष्णा चतुर्दशी के दिन भरणी नक्षत्र में शांतिनाथ भगवान ने पंचमुष्टि लोच किया। तदनंतर धीर गंभीर भाव से प्रतिज्ञा का उच्चारण करते हुए भगवान ने नमो सिद्धार्णम शब्द से सिद्धों को नमस्कार करके करोमि सामयम इस प्रतिज्ञा सूत्र का पाठ बोलकर इंद्र द्वारा किए गए हुए देव दुष्य कंधे पर धारण कर 1000 राजाओं के साथ दीक्षा ग्रहण की। उसी समय भगवान का चौथा मन पर विज्ञान उत्पन्न हुआ। इंद्रादि देवों ने भी दीक्षा कल्याणक का महोत्सव मनाया। भगवान 1 वर्ष तक छदस साधना करते रहे। अभिग्रह युक्त तप एवं आसन युक्त ध्यान से विशेष कर्म निर्जरा करते हुए पुनः उसी सहसाम्र वन में पधारे। वहीं पर शुक्ल ध्यान में लीन होकर शपथ श्रेणी पर आरूढ़ हुए। पौष शुक्ल नवमी के दिन नंदी वृक्ष के नीचे घाती कर्मों का क्षय कर केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त किया। केवली बनते ही देवों ने प्रभु का केवल ज्ञान महोत्सव मनाया। संवत्सर की रचना की। देव तथा मनुष्यों की अपार भीड़ में प्रभु से प्रथम देशना दी। प्रवचन से प्रभावित होकर अनेक व्यक्तियों ने अंगार व आगार धर्म का स्वीकार किया। भगवान के प्रथम पुत्र महाराज चक्रायुध ने अपने पुत्र कुलचंद्र को राज्यभार सौंपकर भगवान के पास दीक्षा ली और प्रथम गंधर्व बने। निर्वाण ज्ञान निर्वाण कल्याणक भगवान शांतिनाथ ने अपना निर्वाण काल समीप जान समेत शिखर पर पदार्पण किया। यहाँ 900 मुनियों के साथ अनशन करते अंत में श्रेष्ठ कृष्णा त्रयोदशी के दिन भरणी नक्षत्र में भगवान शांतिनाथ उन मुनियों के साथ मोक्ष पधारे। इंद्रादि देवों ने निर्वाण कल्याणक मनाया। भगवान ने 25,000 वर्ष कुमार अवस्था में, 25,000 वर्ष युवा राजावस्था में, 25,000 वर्ष राजपाट पर और 25,000 वर्ष दीक्षावस्था में व्यतीत किए। इस तरह 1,00,000 वर्ष की आयु पूर्ण की। प्रभु का परिवार गणधर 36, केवल ज्ञानी 4,300, मनोपर्यव ज्ञान 4,000, अवधि ज्ञानी 3,000, वेक्रिय लब्धिधारी 6,000, चतुर्दशी पूर्वी 800, चर्चावादी 2400, साधु 65,000, साध्वी 61,600, श्रावक 2,19,000, श्राविका 3,93,000। एक झलक। माता अचिरा, पिता विश्वसेन, नगरी हस्तिनापुर, वंश इक्ष्वाकु, गोत्र काश्यप, चिन्ह मृग, वर्ण सुवर्ण, शरीर की ऊंचाई 40 धनुष, यक्ष गरुड़, यक्षिणी निर्वाणी, कुमार काल 25,000 वर्ष, राज्यकाल 50,000 वर्ष, दीक्षा पर्याय 25,000 वर्ष, आयुष्य 1,00,000 वर्ष। पंच कल्याण तिथि, स्थान और नक्षत्र च्यवन भाद्रपद कृष्णा छठ सर्वार्थ सिद्ध भरणी। जन्म ज्येष्ठ कृष्ण 13 हस्तिनापुर भरणी। दीक्षा ज्येष्ठ कृष्ण 14 हस्तिनापुर भरणी। केवल ज्ञान पोष शुक्ल 9 हस्तिनापुर भरणी। निर्वाण ज्येष्ठ कृष्ण 13 समेत शिखर भरणी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।